भारतीय जनता पार्टी की विश्वास नगर से वो सीट तो कभी जीती नहीं आम आदमी पार्टी। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की विश्वास नगर से लॉक हो चुकी है, यानी यहाँ पर अब काउंटिंग खत्म हो चुकी है। विश्वासनगर की बात है। विश्वासनगर से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत दर्ज कर ली है। अब तक रुझान थे, अब ये नतीजों में तब्दील हो रहे हैं और पहला नतीजा भारतीय जनता पार्टी के फेवर में आया है। हमें लग रहा था मुस्तफाबाद से आएगा। 47 हो गया है अब 47। किशोर कह रहे थे कि तकरीबन 35 सीट्स हैं दिल्ली में, तो पूर्वांचली वोटर ज्यादा है 15। मतलब जो 20 सीटें ऐसी हैं जहां पर रिजल्ट को ही चेंज कर सकता है। 35 सीटों पे उनका प्रेजेंस है। जो 20 सीटें ऐसी हैं जिन पर रिजल्ट को चेंज करने का वो मादा रखते हैं, उनमें 13 सीटों पर बीजेपी आगे, 13 सीटों पर बीजेपी आगे 20 में से, और 7 पर आम आदमी पार्टी आगे। ये बहुत बड़ा शिफ्ट हुआ है। ये जो पूर्वांचल वोट जो था, जो आम आदमी पार्टी को असेंबली इलेक्शंस में, ये लोकसभा इलेक्शन में वहीं जाता था, बीजेपी को जाता था। ये पूर्वांचल फैक्टर, पूर्वांचली जो वोट है, ये बहुत ज्यादा शिफ्ट हो गया है, ऐसा लग रहा है इस इलेक्शन में। अच्छा, दूसरी चीज, मुस्लिम फैक्टर तो बरकरार है। वहां पर आप देखें कि 7 सीटें ऐसी जहां पर मुस्लिम वोट जो है वो मैटर करते हैं, उनमें 6 पे आम आदमी पार्टी आ गए, तो वो क्लियर रहा। मिडिल क्लास को अगर आप वो मान लें एक कम्युनिटी, 28 सीटें ऐसी चिन्हित की हमने कि जो मिडिल क्लास का वोट अहम है, उनमें से 19 बीजेपी। ये कोई सरप्राइजिंग नहीं है, ये सरप्राइजिंग नहीं है, लेकिन हाँ, क्योंकि बजट में क्लियर हो गया था कि जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास कंसोलिडेट वो स्ट्रांगली चला गया ना मिडिल क्लास में। गुस्सा भी था पहले से, दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी गुस्सा था, ऊपर से बजट का जो अनाउंसमेंट आया। और जाट फैक्टर, देखिए जाट फैक्टर, मैं एक जाट फैक्टर, ये आउटर दिल्ली की हम जब बात करते हैं, जाट फैक्टर 13 सीटों पर, अब कैलाश गहलोत जैसे लोग जो हैं इनको छोड़ के चले गए। अब 13 में से 12 सीटों पर अब बीजेपी आ गई, उन 13 में से जहां पे जाट फैक्टर काम कर रहा था। मतलब कुल मिलाकर ये कह सकते हैं किशोर कि अक्रॉस कास्ट बीजेपी ने वोट तोड़ने में, कास्ट पे वोट होता ही नहीं था, सिर्फ ये कुछ कम्युनिटीज हैं, कुछ है जहां पे होता है। भाई एससी तोड़ दिया आपने। हमको ये देखना है कि मुस्तफाबाद में क्या मुसलमानों ने वोट किया है या रिवर्स पोलराइजेशन जो होता है वो यहां काम कर गया है। तीसरा, आप कह रहे मिडिल क्लास को देखिए, लोकसभा में तो अच्छा खासा कंसोलिडेशन हो जाता था, लेकिन विधानसभा आते आते पूरा खेल जो है वो बीजेपी के लिए बिगड़ जाता था। और वो सबसे अहम, बस्तियां, स्लम्स, जो स्लम्स है, झुग्गी झोपड़ी, हाँ मतलब झुग्गी झोपड़ी जिसको कहते हैं, स्लम्स का जो एरिया है जहां से आम आदमी पार्टी को पूरा बेस मिलता था, ऐसी सीटें 19 हैं जहां इनका वोट सबसे इंपॉर्टेंट था। 19 में से 9 सीटें बीजेपी ने ली हैं, ये बड़ी बात है। 10 अभी भी आम आदमी पार्टी के पास, लेकिन 9 सीटें अगर 19 में, अब वो 9 मतलब 9 सीटें अगर 19 में आम आदमी पार्टी ले रही, इवन स्प्लिट हो गया है। और ये देखिए ढोल और नगाड़े यहाँ बजते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रसन्न है, खुश है, और खुशी इसलिए क्योंकि ये छोटी मोटी जीत नहीं है, ये 2 दशकों के बाद बीजेपी के खाते में आई, मतलब सब जीता। हाँ, आप जम्मू कश्मीर से लगा दीजिए जीत का सिलसिला और नीचे पहुंच जाइए कन्याकुमारी तक, हर चीज जीती, एक नहीं 2 बार जीती, कई बार जीती, लेकिन एक चीज जो उनसे दूर रही, नाक के नीचे। मतलब सोचिए जहां पर केंद्र सरकार 3-3 बार, जो लास्ट फ्रंटियर कहते हैं ना बीजेपी के, लास्ट फ्रंटियर में एक तो वो तो बंगाल है, तमिलनाडु है, केरल है, लेकिन दिल्ली जहां से आप शुरू हुए हो, हाँ, ये पार्टी शुरू यहां से हुई। दिल्ली इज लाइक आल्सो इट्स अ पर्सनल ग्रज, बिल्कुल पर्सनल बैटल है। मुझे याद है हमने प्रधानमंत्री का जब इंटरव्यू किया था 2024 में इलेक्शन से पहले, उन्होंने कहा था अरविंद केजरीवाल की तुलना चार्ल्स सोबराज से की थी प्राइम मिनिस्टर। तो इस लेवल का बीजेपी का दिल्ली में केजरीवाल साहब से ग्रज है। उनको लगता है कि ये आदमी जो है एंटी करप्शन की बड़ी बातें करके आए और उसके बाद शीश महल बना लिया। बीजेपी को लगता है कि ये नहीं, न सिर्फ एंटी करप्शन की बड़ी बातें करके आए, बल्कि जब वो एंटी मनमोहन सिंह सरकार जो कैंपेन चल रहा था, उसमें बीजेपी संघ वगैरह का पूरा सपोर्ट था उस कैंपेन को, सिर्फ अरविंद केजरीवाल को ही नहीं, बाकी पूरे उसको कैंपेन। तो उनको लगता है कि हमारा जो हमारे साथ जुड़ हमारा बेस था उससे तो जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद रवि किशन जी, कैसे हैं आप?
जी जी, हम बढ़िया। आप कैसे हैं? आप नमस्ते। नमस्ते, बड़े दिनों बाद आपकी आवाज रवि जी, सुनी। किशोर बोल रहा हूं। बस एक सवाल, जी। क्योंकि चलते हुए फिर रूबिका आपसे सवाल पूछेंगे। ये बताइए कि यहां पर पूर्वांचली वोटर जो जिसको बार बार कहा जाता था, वो भी अब कि वो आम आदमी पार्टी के साथ जा रहा है, वो भी इधर आया है बीजेपी के साथ। इसमें आपका कितना रोल है? अब मैं 56 विधानसभाओं में पार्टी ने मुझे भेजा था और मैंने दिन रात वहां पर 250 से 300 किलोमीटर जहां जहां झुग्गी झोपड़ी जहां कोई नहीं पहुंच पाया वहां तक गया, अपनी आवाज रखी, अपनी बात रखी और बताया मोदी जी के गारंटी ई बा और आप लोगन के साथ ही छल भइल, फरेब भइल, लइका बच्चा लोगन के दारूबाज बना दे। रवि भाई, वो सबसे बड़ी चीज क्लिनिक में भैंस जो जिसके लिए जो जीत का श्रेय ले सकती है आज की तारीख में, वो क्या है? पूर्वांचली वोट, झुग्गी बस्ती का वोट, मोदी की गारंटी। और मोदी की गारंटी, उस बात को हम लोग ब्रिज बन के, मोदी की गारंटी जो ब्रिज बन के हम लोग पहुंचा दिए। प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी को पहुंचा देना, परफेक्टली बैंग ऑन जाके उनके अंदर उतार देना। और वो गारंटी में विश्वास था कि अब जे भी मोदी जी दी हैं, क्योंकि वही उत्तर प्रदेश में वो लोग देख रहे हैं डबल इंजन कि उन्होंने सड़क दी, राशन दे रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास दे रहे हैं, हर घर नल से जल दे रहे हैं, 5 लाख इलाज के लिए दे रहे हैं, यहाँ 10 लाख रुपया देंगे, 2,500 रुपया। जो जनहित में तो आप लोग घूम रहे हो, लाइट गारंटी ने आपको जिताया है। खुद अरविंद केजरीवाल, आतिशी, मनीष सिसोदिया, ये सब पीछे चल रहे हैं। क्या वजह है कि ये सबसे हारेंगे नेता, ये सब हारेंगे, ये सब हारेंगे। क्यों? झूठ कभी कितना भाई हो गया ना। अरे दे वर चीटिंग, दे वर लायर्स। ये लोगों ने फ्रॉड किया, ये लोगों ने राजनीति का चेहरा ही बदल दिया। ऐसी गंदी राजनीति हो सकती है? इतने बोका बन के, ऐसे मुंह बना के तुम लोग खेल गए, पूर्वांचलिया को बर्बाद कर दिया। मतलब राजनीति का इतिहास लिखा जाएगा तो इन लोगों का भी नाम लिखा जाएगा कि ये लोग भी आए थे। अच्छा, मतलब अब एक आखिरी सवाल, मेरे दोनों साथी स्टूडियो में आ चुके हैं, अमन और अमीश। एक आखिरी सवाल मैं पूछकर जा रही हूं, क्या इस बार सीएम के नाम की हवा पूरब से चलती हुई आ सकती है? एक पुरवैया बन सकता है सीएम? कुछ भी, ये भाजपा में कुछ भी हो सकता है रूबिका जी, यू नो दैट। योगी महाराज जी को भी नहीं पता था, नायाब सैनी जी को, खट्टर साहब को भी नहीं, देवेंद्र फडणवीस जी को। भाजपा में कोई भी आ सकता है और अचानक 3 दिन बाद सब लोग ऐसे हो जाएंगे।